तो एपिसोड 140 की शुरुआत जान से होती है। वो स्विमिंग पूल में से नहाकर निकलता है तो सनीम उसे छिप छिप कर देखती है। इतने में ही जान को उसके जासूस का फोन आता है। वो कहता है ये गीत का मिस हुमा के साथ बहुत मिलना जुलना है। तो ये सुनकर जान चौंक जाता है और हुमा को फोन लगाकर कहता है मॉम मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो एमरे से मिलने उसके ऑफिस आती है तो एमरे उसे बैठाकर अपने मैनेजर से मिलता है तो उसका मैनेजर कहता है आइए मिस्टर एमरे। मिस्टर अहमद अभी आप ही के बारे में बता रहे थे कि किस तरह आपकी कंपनी डूबी, क्या आप हमारे साथ खुश रह पाएंगे? तो एमरे कहता है आप तो जानते हैं मुझे इसकी कितनी ज़रूरत है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो अपने थॉट्स लिख रही होती है। इतने में ही वहाँ यिगित आता है और कहता है सनीम मुझे माफ़ कर दो, वो प्रपोजल बिल्कुल बेहुदा था, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? तो सनीम कहती है हाँ ठीक है बैठ जाओ, लेकिन ये तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम सीरियस नहीं थे यिगित? तो यिगित कहता है हाँ था, पर मैं तुम्हें जान से प्रोटेक्ट करना चाहता था सनीम। तो सनीम कहती है मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ यिगित, और तुम्हें मुझे जान से प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कभी मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो यिगित कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम खुद ही बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे जान वो तो चला गया है ना? तो सनीम कहती है नहीं वो यहीं पर है, वो नहीं गए। तो ये सुनकर यिगित को आग लग जाती है। तो सनीम कहती है जान वो यही है, वो अपनी मॉम से मिलने गए हैं। तो यिगित कहता है उसने तो मिस हुमा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब वो मिस हुमा के साथ रिश्ते बना रहा है। तो सनीम कहती है तुम्हें कैसे पता, क्या तुम हुमा से मिलते हो यिगित? तो यिगित कहता है नहीं, पर उन्होंने ये सब मुझे फ़ोन पर बताया था। तो सनीम कहती है यिगित मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज़ बुरा मत मानना, हमें अब कुछ दिनों के लिए नहीं मिलना चाहिए। तो यिगित कहता है हाँ तुम सही बोल रही हो, ठीक है तो मैं चलता हूँ। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो हुमा से मिलने आता है और कहता है आप यिगित के साथ क्या कर रही थी मॉम? तो हुमा कहती है किसने देखा, क्या तुमने मुझे उसके साथ देखा? तो जान कहता है मेरे दोस्तों ने देखा है। तो हुमा कहती है कैसे दोस्त है तुम्हारे, आखिर वो मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं तो यिगित से इसलिए मिलती हूँ क्योंकि वो बेचारा अकेला है और वो पोलैंड का भाई भी है, और मेरे बेटे ने उस पर अटैक किया था, क्या तुम भूल गए? इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। तो जान कहता है आइंदा से उससे मत मिलना मॉम। ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है। तो हुमा तुरंत यिगित को मैसेज कर कर कहती है जान को हमारे बारे में पता चल गया है, मैंने तो उसे संभाल लिया, तुम भी संभाल लेना। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो जान के आते ही उसे बताती है कि यिगित आया था माफ़ी मांगने, मैंने उसकी माफ़ी एक्सेप्ट कर ली। तो जान कहता है ओके सनीम, तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सनीम कहती है मुझे लगा कि ये ज़रूरी है, आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। फिर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन हुमा पर शिफ्ट होता है। उसके लिए एक पार्सल आता है तो वो खोलकर देखती है तो उसमें से एक तरबूज निकलता है जिस पर लिखा होता है तुम्हारे लिए मेरी ओर से एक तोहफा। तो ये देखकर हुमा तरबूज को हाथ में से पटक देती है और बॉक्स में से उसे मेहरबान और अजीज की फोटो मिलती है। तो वो समझ जाती है कि मेहरबान ने उसे पकड़ लिया है। फिर सीन मीटिंग में शिफ्ट होता है जहां सनीम की क्रीम को अब्रॉड वाली कंपनी पसंद कर लेती है और अब उनके पास एक बड़ा ऑर्डर होता है। डेरेन कहती है इसके लिए पैसा चाहिए होगा, वो हम कहाँ से लाएंगे? तो ये सुनते ही जान अपना बोर्ड का चेक निकालकर सनीम के सामने रख देता है। तो सनीम मना कर देती है। तो सनीम का जवाब सुनकर जान नाराज होकर वहाँ से जा ही रहा होता है कि सनीम कहती है क्या आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं? अगर ऐसा किया तो आप कहीं भागेंगे भी नहीं। मेरा मतलब है कि आपको कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलानी पड़ेगी। तो जान हाँ कह देता है। तो ये सुनकर सनीम और बाकी के सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर सीन डेनिस और मुजो पर शिफ्ट होता है जहाँ डेनिस के परफेक्ट बॉय वाली लिस्ट मुजो देख लेता है और कहता है क्या तुमने प्यार के लिए लिस्ट बनाकर रखी है? प्यार लिस्ट देखकर करोगी क्या? प्यार में कोई इकोनॉमिक की लिस्ट नहीं होती है पगली, प्यार तो अंधा होता है, वो किसी से भी कहीं भी हो सकता है। ऐसा कहकर मुझे वहाँ से चला जाता है। फिर सीन पार्टी में शिफ्ट होता है जहाँ जान के पार्टनर बन जाने की खुशी में सनीम केक बनाती है। फिर वो सब खाना खाने बैठ जाते हैं। तो लायला जान से कहती है पहली बार सनीम को इतने दिनों बाद खुश देख रही हूँ,
आप उसे वापस छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? तो जान कहता है कभी नहीं। तो ये सुनकर लायला खुश हो जाती है। फिर मूजो म्यूजिक लगा देता है तो सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। फिर पार्टी खत्म हो जाती है तो डैरेन जान के पास आकर कहती है, जान मेरे पैरों में मोच आ गई है, क्या तुम मुझे उठाओगे? ज्यादा दूर नहीं जाना है, अगर बुलुत को पता चला तो वो खुद ही मुझे उठाकर लेकर चला जाएगा, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। इतने में ही वहाँ बुलुत आकर डैरेन को उठा लेता है और उससे पूछता है कहाँ जाना है मैडम? तो डैरेन कहती है यही सनीम के हाउस के पास। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो झूले में सोई होती है तो जान वहां आकर चुपचाप से उसे सोते हुए देखता है और उसके गले में अभी भी जान की एंगेजमेंट रिंग होती है। तो ये देखकर जान बहुत ही खुश हो जाता है। इतने में ही सनीम उड़ जाती है तो जान उसे हड़बड़ाहट में कहता है कितनी ठंड है, ये चादर ओढ़ लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी सनीम। ऐसा कहकर जान वहीं पर बैठ जाता है और कहता है सनीम अब हम पार्टनर्स हैं, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा है? मतलब तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? तो सनीम कहती है फीलिंग्स? हाँ, आप मेरे पार्टनर है और क्या हो सकता है। वैसे आपके अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स है? मुझे नहीं लगता होगी, आपको तो सिंगल रहने में ही मजा आता है। तो जान कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, कोई फीलिंग्स नहीं है सनीम। तो गुड नाइट पार्टनर, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर जान वहां से चला जाता है। फिर सनीम के सोते ही जान वहां वापस आ जाता है और उसके फीलिंग्स चेक करने के लिए वो उसके गले में से अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाल लेता है और चुपचाप से वहां से चला जाता है। फिर सीन एमरे और लायला पर शिफ्ट होता है। उन्हें साथ में कुछ पल बिताने होते हैं पर इतने में ही फिर से मिल्की वे लायला को बुला लेती है। फिर सीन डेनिस पर शिफ्ट होता है। वो सनीम को उठाती है पर इतने में ही बैंडिट आकर डेनिस का जूता लेकर भाग जाता है। तो मूजो वो जूता छुड़ाकर देता है और कहता है बैंडिट, ये कैसा नाम है? बैंडिट का मतलब होता है आवारा। तो डेनिस कहती है अरे इस नाम के पीछे एक हिस्ट्री है, तुम तो कुछ भी नहीं जानते। ऐसा कहकर डेनिस अपने बैंडिट कुत्ते को लेकर वहां से चली जाती है। तो मूजो कहता है वैसे लड़की तो जादुई है लेकिन कुत्ते का नाम बैंडिट नहीं होना चाहिए। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो कुछ ज्यादा ही सनीम करती है और इस चक्कर में वो निहात पापा के न्यू लुक की तरफ ध्यान ही नहीं देती है। तो लायला कहती है ओफो माँ, सनीम अब बड़ी हो गई है, आप क्यों इतना सनीम करती रहती है, जरा खुद पर भी ध्यान दीजिए, अपने आसपास की चीजें देखिए मॉम, आपको अच्छा लगेगा। तो मिल्की वे कहती है मेरे आसपास क्या अच्छा होगा बेटा। ऐसा कहकर मिल्की वे जैसे ही निहात पापा के पास देखती है वो उनका न्यू लुक देखकर पिघल जाती है और कहती है तुम कितने क्यूट लग रहे हो निहात। तो निहात पापा भी शान मारते हुए कहते हैं तुम्हें तो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर निहात पापा वहां से चले जाते हैं। तो लायला मिल्की वे से कहती है मॉम प्लीज खुद पर ध्यान दीजिए, अपना लुक चेंज करिए, आप कैसी हो गई है। ऐसा कहकर लायला वहां से किचन में चली जाती है। तो निहात पापा उसे उसके बचपन के खिलौने दिखाते हैं। तो वो कहती है डैड प्लीज इस गिटार को आप मेरे लिए संभाल कर रखना, मैं एक दिन इसे जरूर बजाऊंगी। फिर सीन मीटिंग में शिफ्ट होता है जहां डैरेन तैयार होकर आती है। तो वो कमाल के दिख रही होती है, इसलिए मूजो जेजे बुलू सनीम सब उसे देखने लगते हैं। तो डैरेन कहती है सनीम ये सब तुम्हारे क्रीम का कमाल है, मैंने रात को तुम्हारी क्रीम लगाई थी और सुबह उठते ही मेरा चेहरा इतना निखर गया है। ऐसा कहकर डैरेन अपनी सीट पर बैठ जाती है। इतने में ही वहां जान आ जाता है तो सनीम भी उसे देखने लग जाती है। तो अब आगे क्या होगा? क्या सनीम की एंगेजमेंट रिंग गुम हो जाने पर सनीम की फीलिंग्स जान तक पहुंच पाएंगे? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।